अगर आज आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या आप पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से संपन्न बने रहेंगे? ज़्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन असल ज़िंदगी हमें कुछ और सिखाती है। ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्हें अचानक बहुत पैसा मिला, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया। वहीं कुछ लोगों ने बहुत साधारण शुरुआत की, न कोई बड़ी विरासत, न अचानक मिला धन, फिर भी समय के साथ उन्होंने मजबूत संपत्ति बना ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैसा मिलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु के पास 2 शिष्य आए। दोनों ने पूछा, गुरुदेव आर्थिक रूप से सफल कैसे बने? गुरु उन्हें नदी के किनारे ले गए। वहाँ 2 खाली घड़े रखे थे। पहले शिष्य से कहा, एक ही बार में जितना पानी भर सकते हो भर दो। उसने पूरी ताकत लगा दी, घड़ा भर गया, लेकिन काफी पानी बाहर भी बह गया। फिर दूसरे शिष्य से कहा, तुम हर दिन सिर्फ 1 लोटा पानी डालना। पहला शिष्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा इतनी धीमी रफ्तार से क्या होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद पहले घड़े में दरार पड़ गई और उसका पानी खत्म हो गया। दूसरा घड़ा हर दिन थोड़ा थोड़ा भरता रहा और एक दिन पूरा भर गया। गुरु ने कहा, संपत्ति भी ऐसे ही बनती है। एक घड़ा मौका नहीं है, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसले भविष्य बदलते हैं। यहीं बहुत से लोग पहली गलती करते हैं। वे सोचते हैं अगर मेरी आमदनी बढ़ जाएगी तो मैं अपने आप संपन्न बन जाऊंगा। लेकिन आमदनी और संपत्ति 2 अलग बातें हैं। बहुत लोग अच्छी कमाई करते हैं फिर भी संपत्ति नहीं बना पाते, जबकि कुछ लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से ऐसी जगह लगाते हैं जो समय के साथ बढ़ सके। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं होती, सिर्फ ज़्यादा बचाने से भी नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है हर आर्थिक फैसले को लंबे समय की सोच से बदलने की आदत से। और यही आदत एक सामान्य कमाने वाले व्यक्ति और वास्तव में संपत्ति बनाने वाले व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन अगर यह आदत इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे विकसित क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह सिर्फ पैसों की कमी है या हमारे सोचने का तरीका हमें बार बार छोटे समय के फैसले लेने की ओर ले जाते हैं? आइए आगे इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब तक आपने समझा कि संपत्ति किसी एक बड़ी आमदनी से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही आर्थिक फैसलों से बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह बात इतनी सरल है तो फिर ज़्यादातर लोग आर्थिक स्वतंत्रता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका जवाब शेयर बाजार में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा ने 2 युवाओं को एक एक बीज दिया और कहा 10 साल बाद फिर मिलना। पहले युवक ने सोचा एक बीज से क्या होगा, उसने बीज बेच दिया और मिले पैसों से अपनी एक इच्छा पूरी कर ली। उसे तुरंत खुशी मिल गई। दूसरे युवक ने उस बीज को मिट्टी में बो दिया, हर दिन उसकी देखभाल की, पानी दिया और धैर्य के साथ इंतजार किया। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन गया और उस पेड़ से हर साल नए बीज मिलने लगे। जब दोनों राजा के पास लौटे, पहले युवक के पास सिर्फ एक पुरानी याद थी, जबकि दूसरे युवक के पास पूरा बगीचा। राजा मुस्कुराए और बोले, ज़्यादातर लोग पैसों की कमी से नहीं हारते, वे इंतजार न कर पाने की आदत से हारते हैं। निवेश में भी यही बात लागू होती है। हमारा दिमाग आज मिलने वाली छोटी खुशी को भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ से ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए आमदनी मिलते ही नई चीज़ें खरीदने का मन करता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, क्या आज का खर्च भविष्य में भी मेरे लिए उतना ही उपयोगी रहेगा? यहीं से सही निवेश की सोच शुरू होती है।
समझदार निवेशक हर खर्च को एक विकल्प की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं यह पैसा आज खर्च न करूं और इसे किसी मजबूत संपत्ति में बनाऊं तो आने वाले वर्षों में यह कितना बढ़ सकता है। यही एक सवाल धीरे धीरे उनकी पूरी आर्थिक सोच बदल देता है। याद रखिए, आर्थिक रूप से सफल लोग हर चीज़ खरीदने की क्षमता होने के बाद भी हर चीज़ नहीं खरीदते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर खर्च किया गया रुपया सिर्फ आज का खर्च नहीं होता, वह भविष्य में बढ़ने की एक संभावना भी साथ लेकर जाता है। यही साधारण सोच और संपत्ति बनाने वाली सोच अलग हो जाती है। एक व्यक्ति आज की खुशी चुनता है, दूसरा भविष्य की आज़ादी। लेकिन क्या सिर्फ धैर्य और बचत से कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। एक और महत्वपूर्ण आदत है जो सफल निवेशक को दूसरों से अलग बनाती है। वह आदत है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, और यही आदत धीरे धीरे आमदनी को मजबूत संपत्ति में बदल देती है। अब तक आपने समझा कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने की शुरुआत सिर्फ ज़्यादा कमाई से नहीं बल्कि सही वित्तीय आदतों से होती है, और सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपकी सोच बदल गई तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे बचत करना तो सीख जाते हैं लेकिन अपने पैसे को बढ़ाना नहीं सीखते। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों हर महीने 50,000 रुपये कमाते थे। पहला भाई पूरा महीना मेहनत करता, आमदनी मिलते ही सारे बिल भरता, ज़रूरत का सामान खरीदता और फिर अगले महीने की कमाई का इंतज़ार करता। दूसरा भाई उतनी आमदनी कमाता था लेकिन पैसे मिलते ही वह सबसे पहले उनका एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग कर देता है। वह पैसा सिर्फ आज के खर्च के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए होता। वह उसे सोच समझकर ऐसी जगह लगाता जहां समय के साथ वह पैसा भी बढ़ सके। 10 साल बाद दोनों की आमदनी लगभग समान थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह अलग हो चुकी थी। पहला भाई अब भी अपनी मासिक आमदनी पर निर्भर था। अगर वह काम करना बंद कर देता तो उसकी आमदनी भी रुक जाती। लेकिन दूसरे भाई ने धीरे धीरे ऐसी संपत्तियां बना ली थी जो समय के साथ उसके लिए मूल्य पैदा कर रही थी। यही संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा अंतर है। सिर्फ मेहनत करना और समझदारी से अपने पैसों को बढ़ाना दो अलग बात है। याद रखिए, हर रुपया एक अवसर की तरह होता है। अगर वह सिर्फ खर्च हो गया तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही रुपया समझदारी से किसी मजबूत संपत्ति में लगाया जाए तो उस समय के साथ वह और मूल्य बनाने की क्षमता रख सकता है। यही चक्रवृद्धि वृद्धि की असली ताकत है, और यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग एक दिन में नहीं बनते। वे सैकड़ों सही फैसलों, वर्षों के धैर्य और लगातार अनुशासन से आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो की शुरुआत याद कीजिए। हमने पूछा था करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले कौन सी आदत बदलनी होगी। अब शायद आपका जवाब बदल चुका होगा। सबसे पहली आदत सिर्फ ज़्यादा कमाने की नहीं बल्कि छोटे समय की सोच छोड़कर लंबे समय की सोच अपनाने की है। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले भी बदलते हैं, फैसले बदलती है तो आपकी आदतें भी बदलती हैं, और आदतें बदलती है तो धीरे धीरे आपका आर्थिक भविष्य भी बदलने लगता है। याद रखिए, अच्छी आमदनी आपको बेहतर जीवन दे सकती है, लेकिन समझदारी से बनाई गई संपत्ति आपको लंबे समय की आर्थिक मजबूती के करीब ले जा सकती है। इसलिए आज से जब भी आपके हाथ में पैसा आए, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस पैसे को सिर्फ आज के लिए खर्च कर रहा हूँ या यह भविष्य में भी मेरे लिए मूल्य बना सकता है? अगर यह सवाल आपकी आदत बन गया तो समय के साथ आपके फैसले
बदलेंगे और वही फैसले आपकी आर्थिक यात्रा को नई दिशा दे सकती है, क्योंकि आर्थिक सफलता का रहस्य किसी एक खास निवेश में नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी सही वित्तीय आदतों में छिपी होती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी विषय के साथ जो आपको सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि धन निर्माण की सोच को भी गहराई से समझने में मदद करेगा।